नमस्ते दोस्तों। ऐसे तो सुनते आए हैं कि लाइफ इज़ ए सेलिब्रेशन। जीवन एक उत्सव है। लेकिन उत्सव के जो हमारे मोमेंट्स हैं वो बहुत ही कम परसेंटेज में होते हैं। ज़्यादातर समय तो चिंता में, एक्साइटमेंट में, वरी में और एंग्जाइटी में, फिक्र में, चिड़चिड़ाहट में, इरिटेशन में निकल जाया करता है। कहते हैं कि 99% तो हम लाइफ को जीते ही नहीं हैं, या हम थॉट्स में या हम इमोशन में उमड़ घुमड़ घूमते 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 ऐसे ही ज़िंदगी को टाटा बाय बाय कह के चलते बनते हैं। डेफिनेटली बड़ी हैरानी की बात है जब ये पता चलता है कि भाई आप तो जी ही नहीं रहे, आप तो अपनी थॉट्स को, इमोशन को रिसाइकल किए जा रहे हैं। यानी कुछ थॉट, फिर आगे उसका ताना बाना, फिर वो इमोशन बन जाता है और फिर वो हैंगओवर कई दिनों तक रहता है। और उस हैंगओवर से बाहर आने में मुद्दत लग जाती है लोगों को, सालों साल वही रिपीट टेलीकास्ट चलता रहता है। तो मेंटल हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि क्या हमें मेंटल हेल्थ जो है वो अवेलेबल है, क्या हम मेंटली साउंड हैं, हेल्दी हैं। सिर्फ वही लोग अनहेल्दी नहीं है जो पागल खाने में रहते हैं, जो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। अगर हम लोग भी जाएं तो शायद कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम निकाल ही लेंगे वो साइकेट्रिस्ट। बिकॉज जो नॉर्मल लोग दिखते हैं, असल में वो कितने नॉर्मल हैं वो तब पता चलेगा जब 5 मिनट हम बिना थॉट्स के रह पाए। जस्ट 5 मिनट्स बिना किसी थॉट के क्या हम स्टिलनेस में रह सकते हैं, तब हमें पता चलेगा कि हम मन के हाथों कितने बड़े गुलाम हैं। अपनी मर्जी से हम 5 मिनट भी अपनी मर्जी के थॉट्स नहीं सोच सकते, या बिना थॉट्स के नहीं रह सकते। राइट। कंपल्सिव थिंकिंग जिसको कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव थिंकिंग, वो हमारे अंदर कई तरह के डिसऑर्डर क्रिएट करती है और एक स्पेस नहीं छोड़ती लाइफ को जीने का। लाइफ मतलब स्पेस। जैसे मैं दो वर्ड्स बोल रही हूँ, इसके बीच में एक जो स्पेस है, दैट इज लाइफ। आप मेरे साथ साथ इन चिड़ियों की चहचहाट को और ये हिमाचल की वादियों को भी एंजॉय करते रहिएगा। तो सबसे पहले आज मेरा टॉपिक जो है वो बात का ये है कि हम चेक करें कि क्या हम अपनी अलाइनमेंट में हैं, अलाइनमेंट में है कि नहीं। उसका एक क्लू क्या है कि हम जो हैं हर बात पे, जो भी हमारे आसपास हो रहा है, उससे हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। हमें लगता है ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए। देयर आर मैनी शुड्स, शुड बी शुड बी शुड बी शुड बी। जो है उसकी तरफ हमारा बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस मोड नहीं है। हमारा मोड है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल का और सिर्फ रेजिस्टेंस का। तो जब हम स्ट्रगल में हैं, जब हम रेजिस्टेंस में हैं, उसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी अलाइनमेंट में नहीं हैं। अलाइनमेंट का मतलब है जहाँ मेरी बॉडी है वही मेरा माइंड है और वही मेरी सोल है। सोल तो चलो हमें नहीं भी पता है, मेरी थॉट्स, इमोशंस, बॉडी सब एक ही साथ तालमेल में है। राइट, दैट इज़ अलाइनमेंट। जब गाड़ी के पहिए अलाइनमेंट से बाहर हो जाते हैं तो हम फ़ौरन उसको लेकर जाते हैं मैकेनिक के पास अलाइनमेंट कराने के लिए, क्योंकि हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता। लेकिन हम अपनी अलाइनमेंट को बिल्कुल भी चेक नहीं करते, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं, प्रोकेस्ट्रिनेट करते रहते हैं और पोस्टपोन करते रहते हैं। तो जब भी अलाइनमेंट कभी ख़राब हो, जो कि हमारे लिए बहुत नेचुरल है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस परिवेश में, वातावरण में हम रहते हैं, वहाँ सबकी ही अलाइनमेंट बिगड़ी हुई है। तो जब सारे ही एबनॉर्मल हैं तो किसी को फील ही नहीं होता कि मेरे साथ कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, क्योंकि ऑल आर रॉन्ग्स एवरीवेयर, तो हम भी उन्हीं के साथ शामिल हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये लाइफ नहीं है हमेशा थॉट्स में और इमोशन में, एंग्जाइटी में, वरी में और शूट्स में जीना। राइट। तो कैसे हम अपनी अलाइनमेंट में आ सकते हैं? सबसे आसान तरीका क्या है? कनेक्टिविटी विद द नेचर। जैसे कि इस समय अभी मैं कनेक्टेड हूँ, इस समय मैं अपनी अलाइनमेंट में हूँ। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है इस समय कि ये धूप मेरे चेहरे पे पड़ रही है
ये घास गीली है, मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। और पता नहीं, मैंने कोई स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी, या मुझे खांसी ना आ जाए अभी, या मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही है। मतलब मुझे एक एक्सेप्टेंस है। जैसे अभी छोटी सी कोई तितली है, चिड़िया है, उनके साथ, सबके साथ मैं एक हार्मनी में हूँ। तो जितना समय हो सके नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन एक भारी भरकम सा शब्द लगता है। उनको लगता है कि कोई 60 साल के बुजुर्ग ये करेंगे, या इसके लिए कोई अलग तरह की लाइफ की ज़रूरत है। भाई हम गृहस्थी लोग हैं, हमें नौकरी करनी है, हमें बिजनेस चलाने हैं, हमारे पास मेडिटेशन का कोई टाइम नहीं। लेकिन जब भी कभी मौका मिले एक पॉज में ठहरने का, तो उसको ना चूकें। जैसे कि आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हुए हैं जैसे, तो वो एक पॉज है उस समय। बजाय कि एंग्जाइटी में एफएम रेडियो या कोई गाना वाना लगा के अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें, उस पॉज में थोड़ी देर के लिए ठहर जाए। और जहाँ पे भी मौका मिले, किसी को फ़ोन कर रहे हैं, जब आपकी बेल जा रही है और उधर से उन्होंने उठाई नहीं, बीच में एक पॉज है, उसमें ठहर जाए। बातचीत कर रहे हैं किसी से, तो शब्दों के बीच में जो गैप आता है कभी कभी, उसमें ठहर जाए। लिख रहे हैं कुछ, पेन एक शब्द रुके आप, और थोड़ा स्पेस, फिर दूसरा शब्द लिखा, या टाइपिंग कर रहे हैं। आप देखो, बड़े ध्यान से सोचो कि जैसे हम बुक्स है, हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, टाइप करते हैं, उनके बीच में भी एक पॉज होता है। अगर वो पॉज ना हो, स्पेस ना हो, वो स्पेस ना हो, तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो शब्दों में भी एक पॉज है, तभी वो हमारी बात समझेंगे। जैसे मैं अगर बोलूँ ला 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 बा बा डा डा, आप बोलेंगे करेंगे करेंगे वाड़ेंगे करेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। तो ये जो माइंड है ना, इसमें कंपल्सिव, मतलब हमारे बिना कुछ किए कंपल्सिव थिंकिंग चलती है, ओवरलैपिंग थॉट्स चलते हैं, जिसकी वजह से अंदर कोई स्पेस नहीं बचता। इसीलिए जब हम सोने के बाद उठते हैं तो फ्रेश फील करते हैं। बेशक वहाँ भी सपने चलते रहते हैं, वैसे अगर आप थोड़ा भी अलर्ट होके देखेंगे, आपको देख पाएंगे आपकी सपने चलते रहते हैं, राइट। तो सबसे पहले अलाइनमेंट का जो फॉर्मूला है वो है स्पेंड मोर टाइम विद द नेचर। नेचर के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने की कोशिश करें, राइट। और नहीं कुछ तो बस जाके बैठ जाएं, राइट, इन द एम्बियंस ऑफ नेचर, जाके जस्ट बैठ जाए, बी अवेलेबल टू द नेचर। नेचर विल हील यू बाय इटसेल्फ। इसके अंदर नेचुरली हीलिंग कैपेसिटी है फ्रेंड्स। सनसेट, सनराइज, मून, स्टार्स, घास, मिट्टी, पेड़, पक्षी, पौधे, ये सब नेचर में आ गए। ये जो ह्यूमन चैटरिंग है, थोड़ी देर के लिए इसको बंद करके जस्ट नेचर के साथ ही टाइम स्पेंड करना शुरू करें। आप आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, जितनी आपकी श्रद्धा है उतना आप टाइम नेचर के साथ ज़रूर ही स्पेंड करें। बिल्कुल भी इसको मिस ना करें। आप देखना लाइफ में जो है मार्वलेस चेंज आएगा, मार्वलेस चेंज आएगा। आप अपनी हार्मनी में आ जाओगे, सिंक्रोनिसिटी में आ जाओगे, अलाइनमेंट में आ जाओगे, सिंक में आ जाओगे, और एक पॉज आ जाएगा, एक चेहरे पे अलग ही सुकून दिखाई देगा, एक पीस दिखाई देगी, और धीरे 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 ये बढ़ती जाएगी। बस इसको एक अपनी, जिसको कहते हैं ना, रूटीन का हिस्सा बना लो कि कुछ ना कुछ समय तो नेचर के साथ स्पेंड करना है। चाहे मैं पेड़ के नीचे बैठ जाऊँ, चाहे मैं घास पे बैठ जाऊँ, चाहे मैं नंगे पाँव मिट्टी पे चल लूँ, चाहे मैं सूरज को अपनी बालकनी में बैठ के ही देख लूँ, चाहे मैं आकाश को ही निहार लूँ, बीच बीच में काम करते करते ऊपर को नज़र डाल लूँ, 1 मिनट के लिए पॉज ले लूँ। चाहे 1 मिनट से ही शुरू करो, काम करते करते पॉज ले लो, और ऐसे करते 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 अलाइनमेंट में हम आ ही जाएंगे। फिर हमें दूसरों से कोई ज़्यादा शिकायतें नहीं रह जाएंगी, राइट। और अगर हुई भी तो हमें फॉर्मूला तो आ ही गया। और क्या क्या तरीके हैं अलाइनमेंट में आने के, अगली वीडियो में वो शेयर करेंगे कि कैसे हमें अपने अलाइनमेंट में आना है। थैंक यू वेरी मच। आपको मैं अब कुछ ग्लिम्स दिखा देती हूँ जो नेचर के हैं, जो आपको हेल्प करेंगे अलाइनमेंट में आने के लिए।
कभी भी समय मिले तो नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना ना भूलें। पहाड़ पे नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, नदी किनारे नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं। यूनिवर्स ने हमें ये इतना बड़ा आकाश और इतनी प्यारी धरती अकोमोडेटिंग तो दी हुई है, सबको अवेलेबल है, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू वेरी मच।